भगवान पत्र भी भेजा सुशीला जी ने, और उसमें लिखा एक मास दोए पाख में दोए एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। और भगवान उन तंदुलकों को लेकर के, चावल को लेकर के पोटली को अपने काख के नीचे दाब लिया, डंडा ले लिया, भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मेरी ओर 2 पग रखता है तो मैं उसके लिए 60 पग चल करके आता हूँ। जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। तू 1 पग तो मेरी ओर बढ़ा, मैं तेरी ओर 60 पग बढ़ा करके आऊंगा। और सुदामा जी चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। चले जा रहे हैं महाराज रास्ते में, कृष्ण गोविंद सोचते जा रहे हैं पता नहीं द्वारका कितनी दूर होगी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से, दूर नागिरी बड़ी दूर नागिरी, दूर नगरी बड़ी दूर नागिरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तो यहाँ पर कहते हैं कि बड़ी दूर नगरी है जो द्वारकाधीश जहाँ निवास करते हैं। सोचते चले जा रहे हैं कि अपने मित्र से मिलेंगे, उनसे सुख दुख बताएंगे, उनका विवाह पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। और आज हमारे सखा राजा के वेश में कितने सुंदर लग रहे होंगे। और चलते चलते महाराज थक जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और भगवान वहां आकर के अपनी योग माया के द्वारा उनको द्वारिका में ही आकर के सुला देते हैं। प्रेम राधे। जैसे ही नेत्र खुले तो देखा कि भैया बड़े बड़े महल खड़े हैं, भैया वृक्ष के नीचे सोए थे, ये एकदम से कहाँ आ गए। पूछा कि महाराज द्वारिका जाना है, कितनी दूर है? तो द्वारिका के सभी वासी बोले द्वारिका 6। अब तो सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए कि एक द्वारका तो ढूंढ नहीं पा रहे महाराज, 6 द्वारका कहाँ ढूंढेंगे। जैसे आपके यहाँ की भी ना नू और जो करके बोला जाता है ना, जो जाने के लिए जो और आने के लिए इसी प्रकार से द्वारिका में भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कहाँ मंच बना है, तो उन्होंने पूछा कि द्वारिका कहाँ है महाराज, तो वो कहते हैं कि द्वारिका यही है, लेकिन वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि द्वारिका 6 का कहाँ ढूंढे। तब तक एक भगवान का पहरेदार वहीं पर खड़ा था। उसने पूछा महाराज कहाँ जाना है? बोले भैया जानो तो कहूँ ना, हम अपने सखा से मिलवे आए और मेरो सखा द्वारिका को राजा है। बोले द्वारिका को राजा तुम्हारो सखा? बोले का नाम है महाराज? बोले कि हमारे सखा को नाम तो कन्हैया है। बोले महाराज जा नाम को ये कहूँ ना है, हमारे राजा को तो नाम है अनंत श्री छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वाधिपति प्रतिपालक विश्ववादक श्री श्री महाराज राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज कृष्णचंद्र सरकार। अब तो महाराज सुदामा जी ने कहा कि महाराज हाँ ये तो हमको पता है कि बाको नाम कृष्ण है, लेकिन हम बाको प्यार से कन्हैया कहवे। बोले अब तो वहाँ के जो द्वारपाल थे वो हंसने लगे।
बोले महाराज काहे को ऐसी बात कर रहे हो, आपकी अब दशा नहीं देख रहे हैं आप अपनी, आपको खुद लगता है अपने आप से कि आप हमारे महाराज के सखा होंगे। इतने में ही एक अंदर से वृद्ध जो था भगवान के साथ रहता था, भगवान को संदेशा सुनाता था, वो आया। उसने देखा कि कोई ब्राह्मण है। बोले महाराज क्या लेना है आपको? बोले कछु नहीं लेना, हमें तो अपने सखा से मिलना। तो कहते हैं कि भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं है, ये तो विद्युत लोग ये कथा कहते हैं। भागवत जी में कहते हैं कि भगवान को जैसे ही बताया कि ये भगवान के जो यहाँ से वहां तक महल बने हैं ना, सीधे आप चले जाइए, ये उनकी ही नगरी है और आप सीधे जाएंगे तो प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। तो सुदामा जी सीधे चले जाते हैं, उनके शयन कक्ष तक जाते हैं। यहाँ पे न कोई पहरेदार, न कुछ न कुछ। भागवत जी में वर्णन आया है कि ब्राह्मणों को कोई भी मना नहीं थी, वो अंदर तक जा सकता था बिना पूछे, रोक टोक के, कैसे भी कोई नहीं रोक सकता था। और सुदामा जी गए। लेकिन यहाँ पे विद्युत लोग कथा करते हैं कि पहरेदार जाते हैं, भगवान को बताते हैं, भगवान सिंहासन से उठ करके दौड़ लगाते हैं कि अरे मेरे मित्र आ गए हो। कहीं उनका मुकुट गिर जाता है, कहीं पीताम्बर छूट जाता है, मानो आज सभी गिर जाते हैं कि सखा के मिलन के बीच में कोई बाधा ना बने। प्रेम से बोलो राधे राधे। और दौड़ करके प्रभु आते हैं, सुदामा जी को हृदय से लगा लेते हैं। और सारे द्वार पाल वहां पर जो खड़े हुए थे पहरेदार, सभी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महाराज जब कभी कोई आता है तो प्रभु हमसे कहते हैं कि उनको आदर से ले आओ, उनका स्वागत करके ले आओ। उनको ऐसे मतलब जो जैसे आता था उसका बड़े भाव से स्वागत सत्कार करके हम ही लेकर के जाते थे। आज ऐसा कौन आ गया जो भागे भागे चले गए और एक दूसरे से गले लग करके प्रभु अंतःपुर में सुदामा जी को लेकर के जाते हैं, अपने आसन में सिंहासन पर बिठाते हैं और बिठा करके देखते हैं। रुक्मिणी मैया ने देखा कि आज तक इनका पुत्र भी इनके सिंहासन में नहीं बैठा और आज ऐसा कौन आ गया कि स्थिति भी उसकी सही नहीं है, धोती भी फटी पहने हैं, शीश पगाल झगा तन में, प्रभु जान को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपनयन के नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनु नाम सुधा। रुक्मिणी मैया सोचती है कि इसकी स्थिति भी सही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता कि कोई रिश्तेदार हो, भाई गोकुल से आया हो इसलिए प्रभु ने हृदय में से लगा करके इसको सिंहासन में बिठा दिया। भगवान कहते हैं रुक्मिणी जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मिणी मैया जल लेकर के आती तब तक भगवान ने अपनी गोद में ही सुदामा जी के पैरों को रख लिया और अपने पीताम्बर से उनके धूल को झाड़ा और उनके पैरों को देख करके ऐसे महाराज अश्रुपात होने लगे कि मेरे मित्र मेरे पास आयो तो जाके पैरन में कितने कांटे चुभ गए, कितने कंकड़ चुभ गए, कितनों दुख पायो मेरो मित्र। और ऐसे महाराज नेत्र से आंसू गंगा जमुना बहने लगी और सुदामा जी के अश्रु से ही पैर प्रक्षालन हो गए महाराज। ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पाए सका तुम आए ते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, ओ पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। आज सारे देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं कि जो भी इनको दरिद्र कहता है वो अभागी है, जिनकी चरणों की रज को पाने के लिए, गंगा जल पाने के लिए लोग इतनी दूर दूर इतना तपस्या करते हैं। आज वही प्रभु अपनी गोद में रख करके सुदामा के पैरों को अपने नेत्रों के अश्रुओं से पुकार रहे हैं। बताइए आप, क्या वह सुदामा दरिद्र हो सकता है, गरीब हो सकता है, निर्धन हो सकता है क्या?
धन्य है सुदामा। आज सुदामा से बड़ा कोई भी संसार में क्या, कोई भी बड़भागी नहीं है महाराज, और कोई भी धनवान नहीं है। शेष महेश सुरेश दिनेश जितने भी देवी देवता हैं, सुदामा की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो राधे। और भगवान सुंदर चरणों को धो करके पीतांबर से पोंछ करके आज अपने अंतापुरी से सुंदर उनको स्नान कराते हैं महाराज। चंदन से, दुग्ध से, आदि आदि इत्रों से सुंदर स्नान कराया, जैसे राजाओं का स्नान होता है। स्नान आदि करा के सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोग लगाया, और भोग प्रसाद पा करके दोनों मित्र पलंग में बैठ जाते हैं। जब बैठ गए महाराज, और जो वो जल था चरण धोए रुक्मिणी मैया ने फिर आकर के कहते हैं, और हर अपने घर के कोने कोने में उस चरणामृत को डाला, और जितनी भी रानियां थी भगवान की 16,108 सारी रानियों ने चरणामृत का पान किया। भगवान ने स्वयं चरणामृत का पान किया। और आज भगवान सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। सुदामा जी अपने हाथ को दबाए कि कहीं पोटली न गिर जाए, लेटे हुए हैं। भगवान पैर दबा रहे हैं, पूछ रहे हैं मित्र इतने दिन कैसे लगा दिए। सुदामा जी कहवे लग गए, लाला अब तू तो जाने घर गृहस्थी को काम, घर गृहस्थी बार ने तो टाइम ही नहीं मिलवे। और तो जब घर गृहस्थी की बात आई तो भगवान पूछने लग गए, अच्छा जो बता तने शादी वादी करी के नहीं करी। अरे बोले सखा शादी तो करी। ऐसे काय को पूछ रहे, बोले कैसे तेरे लक्षण बचपन ही से सही नहीं हते, कैसे तू बाबा बैरागियन के संग में बैठो करतो, और बाबा ही बैरागियन जैसे भजन करतो। तो मैंने सोची पता नहीं ब्याह भाव तेरो के नहीं लाला मेरो ब्याह है गयो, और तेरी भाभी ही ने मुझको यहाँ भेजो। बोले अरे तभी तो हम सोचे कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए। अच्छा तो फिर भाभी ने भेजो है, तो भाभी ने मेरे काजे कछु खावे काजे भेजो हो। बोले अरे लाला अब तो को का बतानो, तू तो सब जानने वालो है। प्रेम से बोलो तू तो सब जानने वालो है, अब मेरे मोहड़े से मत कहा। भगवान बोले देख लाला मुझे पता है सखा कि तेरी आदत अभी बचपन की गई नहीं। और वहां पर भगवान की पत्नियां भी बैठी थी, सुन रही थी। भैया महाराज पांव दबा रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं धन्य है सुदामा जिनके चरण लक्ष्मी दबाती है महाराज। आज वही प्रभु बैठ करके लक्ष्मी जी बन के सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। और इससे सुदामा से बड़ा बड़भागी कौन होगा। सुदामा जी ने सोचा कि कहीं भैया बचपन की पोल न खुल जाए। सुदामा जी बोले कि लाला अरे कछु न भेजो तेरी भाभी ने, और भेजो हो तो मैं तो तुरंत ही आके तुमको दे देता। भगवान बोले ठीक है भाई नहीं भेजो होगो, पता नहीं रही होगी कि भैया मुझको कछु भेजो चाहिए। भगवान बोले एक बात बता मित्र, जब से तू आयो तब से जो हाथ अपनो चिपकाव तो ही जावे जे हाथ में का है गयो तेरे। भगवान ने पूछा, सुदामा जी कहते हैं अरे मित्र अब इतनी दूर से आयो तो लाठी ले जाई हाथ से ऐसे टेक टेक करके आयो तो थक गए थोड़ी सी तो शरीर है भाई, दर्द होवे लग गए तो यही वजह से। भगवान बोले बताओ इतनी देर से पैर दबावते दबावते हम खुद थक गए, हमें पता ही नहीं चलो कि तेरे हाथ में दर्द है। चल अच्छा पैर एक साइड कर, तेरे हाथ ही को दर्द खत्म। बोले देख लाला तू मेरे हाथ से तो हाथों मत लगाइए। भगवान बोले भैया जहाँ दर्द होवे और अतिथि देव भव, और तू मेरा मित्र भी है अतिथि भी है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी सेवा करूं। और मैं तो भैया हाथ को दर्द तेरे ठीक करके रहूंगा। और भगवान ने बात ही बात में सुदामा जी को हाथ जैसे ही दबा बेकाजे पकड़ो महाराज, सो वो पोटली झट से नीचे गिर गई। भगवान ने लपक के उठा ली और देख करके कि भगवान समझ गए कि भाभी ने मेरे लिए संदेशा भेजा है। और भगवान यहाँ पर मुट्ठी में चावल भरते हैं, एक मुट्ठी खाते हैं और एक लोग प्रदान कर देते हैं सुशीला मैया को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
वयं ब्रशु तत्र महामानुभावा मोहरो बहुकंदिकः। कहते हैं भगवान ने जैसे एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी भरी, जैसे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाएंगे पेट खराब हो जाएगा। अथवा विद्युत जन कहते हैं कि यहाँ पर रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ लिया, भगवान ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, आप अकेले ही पूरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, गटकना चाहते हैं, अकेले नहीं खाने देंगे। आपने बहुत अकेले अकेले सब खाया, अब हम सबको भी तो प्रसाद चाहिए ब्राह्मण देवता का। अथवा कहते हैं कि रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ लिया, महाराज सब कुछ दान दे करके क्या स्वयं सुदामा जी बनना चाहते हैं? लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज आपने उसको एक लोग दिया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दिया, हम फिर भी कुछ नहीं बोले। कहीं कहीं विद्युत जन बताते हैं लेकिन खाई एक ही मुट्ठी थी। भागवत जी में एक ही मुट्ठी का प्रमाण है। बकाया ये विद्युत लोगों की कथाएं हैं, अन्य पुराणों से ली गई हैं। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब जाकर के रुक्मिणी मैया हाथ पकड़े, बोले प्रभु हम अपना बैकुंठ नहीं देने देंगे। इसलिए रुक्मिणी मैया ने अथवा हाथ पकड़ा और ठाकुर जी जाने किस लिए हाथ पकड़ा, प्रेम से बोलो। आज यहाँ पर अपने बैकुंठ धाम को लक्ष्मी जी बचा लेते हैं और उस प्रसाद को लेकर के सारी 16,108 रानियां जो थी दो दो दाना करके खाती हैं। तो आज भगवान यहाँ पर सुशीला का मनोरथ पूर्ण करते हैं। और बैठे बैठे भगवान ने पूछा, सुदामा जी ने कहा देख लाला तेने तो मेरी पूछ ली, अब जो बता मेरे तो विवाह है गए, तेने ब्याह करो कि नहीं करो? बोले अरे मित्र हमारे ब्याह की बात मत पूछो। बोले अरे नहीं लाला बता करी के नहीं करी, अभी तक अब तो तू राजा है भैया, तेरी तो बढ़िया शादी ठप्पे से भई होगी, कम से कम तू बुला ली तो अपने विवाह में। बोले मित्र विवाह की तो बात ही मत पूछो कि कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति में ब्याह भाई। भगवान ने कहा कि चलो भैया ब्याह है गए तो चलो आशीर्वाद दे दो और देख लो कितने विवाह भाई। सब रानियों को बुलाई, वो महाराज सुदामा जी पैर रख के नीचे बैठ गए और भगवान भी बैठ गए चरणों के नीचे। सबरी आती जाए एक एक करके। रुक्मिणी मैया आई, आशीर्वाद दियो पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती रहो, जब तक गंग जमुन में धारा अचल रहे अहिवान तुम्हारा। अनेक अनेक महाराज आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद फिर दूसरी को दिया, ऐसे ऐसे करके महाराज 100 निकले। फिर उनका आशीर्वाद धीरे धीरे कम होता गया। भगवान ने कहा क्या करते हो मित्र, लड़ाई हो जाएगी एक भी आशीर्वाद कम हुआ तो। अब धीरे धीरे महाराज पति प्रिया भव, पुत्रवान भव और सौभाग्यवती भव, जब तक गंग जमुन में धारा अचल रहे बात महाराज ये सब भूल गए। महाराज भाव भाव करने लगे। तो आज यहाँ पर सुदामा जी महाराज से कहते हैं कि भैया महाराज सबको 100 आशीर्वाद दो, नहीं तो गड़बड़ी होएगी, तुम तो चले जाओगे घर और युद्ध हो जाएगा हमारे घर। तो सभी सुदामा जी कहते हैं कि देख जे सब तेरी पत्नी और तू जाको पति, जा वजह से तू मोको प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं, तो बराबर बराबर बांटते रही। भक्तवत्सल भगवान की। और आज यहाँ पर भगवान की पत्नियों को सुदामा जी सुंदर आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर कई दिनों तक रहते हैं। यहाँ पर एक कथा आती है, सिर्फ 1 मिनट में बता देंगे कि एक ग्राम में एक दादी, बुढ़ी दादी रहती थी। तो वहां पर ये दादी भिक्षा मांग करके चने लाई थी। कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया था, तो वो गांव में जाकर के भिक्षा मांग करके लाई। सोचा कि पूजा आदि करके मैं इन चनों को पाऊंगी। चोर एक राजा के यहाँ चोरी करने गए थे और जैसे ही खड़बड़ी हुई कि राजा ने देखा कि कोई शायद घुस आया है, तो पीछा किया। तो चोर राजा के यहाँ से भाग करके उन दादी अम्मा के कुटिया में घुस गए और वो जो चने बंधे देखे उसने, तो चोर ने सोचा कि शायद इसमें मोहरे रखी हैं। पहले मोहरे बांध के कपड़ा में रखी जाती थी ना, तो उसने सोचा कि मोहरे हैं। उसने सोचा कि चलो भगे भूत की लंगोटी बहुत है, कुछ तो मिला राजा के यहाँ नहीं चुरा पाए, अम्मा के यहाँ मोहरे चुरा लो। और चना लेकर के जाते हैं, रास्ते में खोल करके देखा कि ये तो चने हैं। अब क्या करें, तो वहीं पर सांदीपनी मुनि का आश्रम था, तो वहीं वो पोटली फेंक देते हैं। उस पोटली को
गुरु माँ उठा लेती हैं, देखती है किसमें चने हैं। और दादी कई दिनों की भूखी जो भिक्षावृत्ति कर करके चना लाई थी, उसने श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा, जो भी चोरी करके ले गया है, वह दरिद्रता को प्राप्त होगा। ये बात गुरु माँ जानती थी कि सुदामा जी जानते थे कि भगवान जानते थे। तो वही चना दे करके मैया ने, गुरु माँ ने कृष्ण और सुदामा को भेजा कि जाओ जंगल से समिधा लेकर के आओ। और दोनों मित्र जाते हैं। कृष्ण भगवान सोचते हैं कि इन चनों को हम खा लेंगे, लेकिन सुदामा जी सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में वो शक्ति होती है कि हर किसी का अन्न पचाने की शक्ति होती है उसके अंदर, इतना शक्तिशाली। क्योंकि कहा गया है ना, ब्राह्मण का प्रादुर्भाव भगवान के मुख से हुआ है। प्रेम से बोलो। तो वो श्रापित चने थे, इसीलिए सुदामा जी ने बहाना बना करके अकेले ही खा लिए। और दादी अम्मा का श्राप तो था ही बुढ़िया मैया का, यहाँ पर माता ने भी श्राप दे दिया कि तुमने अकेले चने खाए हैं। जब तक तू कृष्ण का दर्शन नहीं कर लेगा, तब तक तू दुख भोगेगा, दरिद्रता को प्राप्त होगा। तो ये सुदामा चरित्र के पीछे ये कथा है। वैसे विस्तार से सुनाते तो थोड़ा और अच्छा लगता, लेकिन समय के अभाव